Hello students, welcome to mathematics class. How are you all? I hope you all are fine. In this lecture, we will discuss about types of fraction and exercise 7.2. Let's we start types of fraction. Generally, there are 7 types of fraction. The first type, like fraction. What is called like fraction? The fractions which are having the same denominator are called as like fractions. जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है वो इक्वल है वो फ्रैक्शन को हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन. लेट्स वी टेक सम एग्जांपल. सेवन बाई 5, 3 by 5, 9 by 5, 13 by 5. Here in all the fractions denominator are equal. So these are examples of like fractions. Okay. Next, unlike fraction. The fractions which are having different denominators are called as unlike fraction. Okay? ये फ्रैक्शन में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो डिफरेंट होगा. ओके तो वो फ्रैक्शन को हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन. ओके जिसमें डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है वो फ्रैक्शन को हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन. सो लेट्स वी टेक सम एग्जांपल. 8 by 7, 3 by 9, 4 by 5, 7 by 3. Here in all fraction denominator are different. So these are examples of unlike fractions. Next, proper fraction. A fraction whose numerator is less than its denominator is called a proper fraction. ओके जिसमें न्यूमरेटर है वो लेस देन है किससे, डिनोमिनेटर से, तो वो फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन. वन मोर टाइम, जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू है वो लेस देन है किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर की कंपैरिजन में, तो वो फ्रैक्शन को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. सो लेट्स वी टेक सम एग्जांपल. 2 by 7, 3 by 8, 4 by 6, 7 by 9. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे उसमें क्या है, जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से क्या है, लेस देन है यानी छोटी है. ओके यहाँ पे भी देखो 3 by 8 न्यूमरेटर है वो स्मॉलर है, 4 by 6 न्यूमरेटर है वो स्मॉलर है, 7 by 9 तो न्यूमरेटर है वो स्मॉलर है. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट, improper fraction. A fraction whose numerator is greater than or equal to its denominator is called the improper fraction. improper fraction किसको बोलेंगे, वैसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर या तो इक्वल टू द डिनोमिनेटर है तो उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. लेट्स वी टेक सम एग्जांपल. 7 by 6, 9 by 2, 8 by 3, 7 by 7. ओके यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि न्यूमरेटर की वैल्यू है वो क्या है, डिनोमिनेटर से बिगर है. यहाँ पे भी सेम, न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से बिगर है. यहाँ पे भी सेम, जो ये न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से बिगर है. तो यहाँ पे क्या है, जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से इक्वल है. ओके क्या होना चाहिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर से बिगर होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए.
ओके, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वही वैल्यू न्यूमरेटर की होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट, mixed fraction. What is called mixed fraction? A mixed fraction is a mixture of whole and a proper fraction. ओके, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? whole नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर है। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो whole नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर है। लेट्स वी टेक सम एग्जांपल। 3 complete 4/5, 4 complete 3/8, 7 complete 1/2। Another example 8 complete 3/4। इसको रेडी कैसे करते हैं? 3 complete 4/5 और अनदर मेथड 3 whole 4/5। ओके, आप दोनों मेथड से रीड कर सकते हैं, 4 complete 3/8 या 4 whole 3/8। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 है वो whole है, 3 है वो whole नंबर है, ये 4/5 है वो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? whole नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। Next, sixth type, equivalent fraction. Equivalent fractions are the fractions that have different numerators and different denominators but are equal to the same value. Okay? कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है। उसमें क्या होगा? जो न्यूमरेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू दोनों डिफरेंट होगी, बट दोनों की हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोनों की वैल्यू है वो क्या होगी? सेम होगी। हाउ? सो लेट्स वी टेक वन एग्जांपल। 2/3। आई वॉन्ट टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। मुझे 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा? दोनों नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं क्या करूँगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। आपको याद रखना है, जब भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट न्यूमरेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वही नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। ओके, मैंने यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 3 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ही हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। ओके, अभी भी मुझे 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो अब मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 3 ज़ा 6, 3 को भी मुझे 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9। अब आप देखो 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/6 एंड 6/9। वैसे कितने सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/6, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। ओके, और इसका आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो 2 2 कट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2/3 आपको मिलेगा। ओके, सेम एज हियर 6/9 है, तो इसको मैं लिखूँगा 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, तो 3 3 कट, तो आपका आंसर होगा 2/3। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, और उसकी जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। ओके, इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट, यूनिट फ्रैक्शन। व्हाट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन? A unit fraction is a fraction where the numerator is 1 and the denominator is a whole number. Okay? जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है वो कंपलसरी 1 होना चाहिए और डिनोमिनेटर में कोई भी होल नंबर होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। लेट्स वी टेक वन एग्जांपल। 1/4।
1/9, 1/6, 1/13, 1/17. Here in all fraction numerator is 1. Okay, these are examples of unit fraction. आप देख सकते हैं सब में न्यूमरेटर में क्या है 1 है. ओके, और डिनोमिनेटर में कोई भी होल नंबर होना चाहिए. ओके, आप 0 नहीं लिख सकते. ओके, तो क्या होना चाहिए, कोई भी होल नंबर होना चाहिए. उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन. Let's we start exercise 7.2. Question number 1. Draw number lines and locate the points on them. Okay, हमें क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, क्या रिप्रेजेंट करना है, 1/2, 1/4, 3/4, 4/4. ओके, हमने नंबर लाइन देखी थी जो वोल नंबर का चैप्टर था, उसमें हम वोल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे थे. बट यहाँ पे हमें फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. ओके, तो फर्स्ट थिंग, जब भी आप नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इससे पहले आपको क्या देखना है कि मुझे रिप्रेजेंट क्या करना है. ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, 1/2, 1/4, 3/4, 4/4. ओके, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सारे कैसे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है. ओके, न्यूमरेटर है वो स्मॉलर है, ये 4/4 है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इसमें क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है वो इक्वल है. ओके, अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में मोस्ट ऑफ क्या है, 4 है, बट यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है. तो मैं क्या ट्राई करूँगा कि यहाँ पे भी 4 आए वैसे मैं ट्राई करूँगा. तो यहाँ पे मुझे 4 लाना है, तो मुझे क्या करना होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो मैं इस दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, 1 2 2 एंड 2 2 4, 1 2 2 एंड 2 2 4. और रिमेनिंग वैल्यू एज इट इज़ 1/4, 3/4, 4/4. अब आप देख सकते हैं सबके डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है. अब हमारा जो रिप्रेजेंट करना है वो हमारे लिए इजी रहेगा. फर्स्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ नंबर लाइन. ओके, फर्स्ट वी ड्रॉ नंबर लाइन. और आपको एक बात याद रखनी है, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी. ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू है वो ऑलवेज 1 या तो ग्रेटर देन 1 होगी. ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि ये 1, 2 एंड 3 ये तो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू है वो 1 से लेस होगी. ओके, 4/4 यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल है, तो 4 4 कट हो जाएगा, यानी कुछ रिमेनिंग नहीं होगा, तो 1. तो 4/4 की वैल्यू क्या है, 1 है. ओके, मीन्स ये तीनों वैल्यू है वो किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में ही आएगी. तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूँ 0, 1 और 2. ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 4 4 4 4, यानी मुझे 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स करने हैं, 0 और 1 को मुझे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, जो डिनोमिनेटर में इतने पार्ट्स हमें बनाने हैं. ओके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, यानी मुझे 4 पार्ट्स है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है 0 और 1 को. तो मैं इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर देता हूँ, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट. ओके, अब आपको लिखना कैसे है, ये फर्स्ट वैल्यू होगी, ये 0 है, उसके बाद आएगा 1/4, नेक्स्ट होगा 2/4, उसके बाद 3/4, ये 1 यानी 4/4. ओके, तो 4/4 यानी क्या होगा, 1 होगा. ओके, हम देखो हमारी सारी वैल्यू आ गई,
टू बाई फोर ये है, तो इसको रिप्रेजेंट कर दो, मार्क्ड कर दो। नेक्स्ट 1/4, तो 1/4 भी है। 3/4, तो ये 3/4 भी है। 4/4 यानी 1, तो ये भी है। ये मैंने मार्क्ड कर दी। ओके, ऐसे आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करना है। ओके, नेक्स्ट वन C 2/5, 3/5, 8/5, 4/5। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सब में डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, तो मुझे डिनोमिनेटर को इक्वल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, यानी मुझे कितने पार्ट्स करने होंगे, 5 पार्ट्स करने होंगे। इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन, 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन, 4/5 प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स ये तीनों की वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन 1 ही हमें मिलेगी। ओके, 0 और 1 के बीच में होगी। और 8/5 मीन्स उसकी वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर होगी, तो मीन्स उसकी वैल्यू है वो 1 के बाद मिलेगी। ओके, तो इसके लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट वी ड्रॉ नंबर लाइन। फर्स्ट 0, 1, 2। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, मीन्स इसकी वैल्यू है वो 1 से लेस ही मिलेगी। ओके, 0 और 1 के बीच में मिलेगी। तो फर्स्ट, और डिनोमिनेटर में क्या है, 5, यानी मुझे क्या करना है, 5 इक्वल पार्ट्स करना है। ओके, कितने पार्ट्स करने हैं, 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। वन, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट्स। ओके, तो फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, यानी स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 के बाद 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1 यानी 5/5। ओके, अभी भी ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 8/5 है, तो इसकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो मुझे यहाँ पे 1 और 2 के बीच में भी क्या करना होगा, 5 पार्ट्स करना है। ओके, 1 और 2 को भी मुझे 5 इक्वल पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है। तो मैं इसको भी 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट्स। 5/5 के बाद क्या आएगा, 6/5, उसके बाद 7/5, then 8/5, then 9/5, then 10/5। 10/5 यानी यहाँ पे मैं कट कर सकता हूँ, 5 2 जा 10, 10/5 यानी 2। और मुझे रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट 2/5, ये 2/5, then 3/5, ये 3/5, 8/5, 8/5, 4/5, 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है। ओके, यानी न्यूमरेटर है वो बिगर है, किससे, डिनोमिनेटर से, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, 20 डिवाइडेड बाई 3, 20 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो क्या होगा, 3 6 जा 18, तो 20 माइनस 18 2। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो कोशेंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल। 6 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल। 2, तो 2 को लिखेंगे हम एज ए अपर नंबर। ओके, और 3 को लिखेंगे हम एज ए बॉटम नंबर। ध्यान रखना है, और आप एरो करके भी आप इजी बना सकते हो। ओके, ऐसे एरो कर देना है। एरो में आपको याद कैसे रखना है, अब देखो ये 6 है वो बीच में है। ओके, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। 3 है वो बॉटम में है, तो ये 3 बॉटम में, और ये 2 है वो कहाँ पे, अपर पार्ट, तो यहाँ पे अपर में। ओके,
तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। इसको रीड कैसे करेंगे, 6 whole 2/3 या तो 6 कंप्लीट 2/3। ओके, सो 20/3 इक्वल टू 6 whole 2/3। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसमें से मैंने कन्वर्ट कर दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट 17/7, तो 7 2 ज़ा 14, 17 माइनस 14 3। ओके, तो मुझे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, तो कोशंट है वो हमारा होल नंबर होगा। 3 अपसाइड में लिखूंगा, 7 डाउनवर्ड, तो 2 कंप्लीट 3/7। ओके, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, रो करके भी। सो 17/7 इक्वल टू 2 कंप्लीट 3/7। नेक्स्ट 19/6, 6 3 ज़ा 18, 19 माइनस 18 1, 1 अपसाइड, 3 बीच में, 6 डाउनवर्ड्स, तो 3 कंप्लीट 1/6। ओके, सो 19/6 इक्वल टू 3 कंप्लीट 1/6। Next question number 3, express the following as improper fractions. First 7 complete 3/4। ओके, इसका हमें रिवर्स करना है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो किया था उसका रिवर्स करना है। यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट जो यहाँ पे बॉटम नंबर है, बॉटम नंबर और ये हमारा होल नंबर है, तो बॉटम नंबर एंड होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 × 7। इसमें जो ये अपर नंबर है उसको क्या करना, अपर नंबर या टॉप नंबर को उसमें ऐड कर देना है, +3 इन डिनोमिनेटर 4 एज इट इज़। वन मोर टाइम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये बॉटम नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है ये होल नंबर के साथ। ओके, तो मैंने लिखा 4 × 7, उसमें ये टॉप नंबर है उसको ऐड करना है, और डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज़। तो 4 7 ज़ा 28 +3, डिनोमिनेटर में 4, 28 + 3 31, 31/4। सो 7 whole 3/4 इक्वल टू 31/4। ओके, हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में से कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। नेक्स्ट 2 whole 5/6, तो फर्स्ट हम करेंगे बॉटम नंबर एंड होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 6 × 2, उसमें ऐड करना है टॉप नंबर को, +5 डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज़। 6 2 ज़ा 12 +5 डिवाइडेड बाय 6, 12 + 5 17, 17/6। ओके, सो 2 complete 5/6 इक्वल टू 17/6। नेक्स्ट 9 complete 3/7, तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई बॉटम नंबर एंड होल नंबर, 7 × 9, टॉप नंबर को ऐड करना है, +3 डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज़। 7 9 ज़ा 63 +3 डिवाइडेड बाय 7, 63 + 3 66, 66/7। सो 9 complete 3/7 इक्वल टू 66/7। थैंक यू स्टूडेंट्स।